आप विजय जी की मदद कीजिए ताकि वो चैलेंज जीत सके और डॉक्टर अक्षय उनके इतने करीब आ जाएं कि नंदिनी दीदी को हमेशा के लिए भूल जाएं। तुम जासूसी करोगे मेरे लिए रतन, विजया की पल पल की खबर दोगे मुझे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। हाँ, एक था नंदिनी का बॉयफ्रेंड, उसका कहना था कि नंदिनी पर्पल ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर अक्षय अभी डॉक्टर नंदिनी के घर में है। क्या? नंदिनी के घर में? हाँ। मैं अभी आ रही हूँ। कौन हो सकता है? पता नहीं कौन हो सकता है। इरफान होगा। यस। डॉक्टर नंदिनी के लिए कोरियर है। नंदिनी, कोरियर आया तुम्हारा। थैंक यू। तुम भी ना नंदिनी, कोरियर वाला था। हाँ। घबरा जाती। बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए ना। हेलो रतन, तुम्हें पूरा यकीन है कि विजय यहाँ आने के लिए निकली है? वो वहां नहीं आई नहीं। तो कहाँ जाके आई? जाके आई मतलब? वो वापस आ भी गई? हाँ। और मुझे लगा कि आपने अक्षय भाई साहब को आपने अपने घर से निकाल दिया होगा। बड़ी खुश लग रही थी तो मैंने सोचा कि अच्छा नंदिनी, चलता हूँ। जानो, आई मिस यू। बाय। बाय। अगर रतन का कहना सही है कि विजय को पता चल चुका था कि अक्षय यहाँ मेरे साथ है, तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? वो जब घर पहुंची तो इतनी खुश क्यों थी? पापा, हे प्रिंसेस, कहिए। क्या बात है? मैं स्कूल कब जाऊंगी? आप स्कूल तब जाएंगी प्रिंसेस जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। पापा, मैं ठीक हूँ। प्लीज कल से मैं स्कूल जाऊँ। दिया और जानवी का फोन आया था, वो लोग स्कूल में मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। एक काम करते हैं प्रिंसेस, आपके दोबारा मेडिकल टेस्ट कराते हैं और अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं तो आप कल से स्कूल जा सकते हैं। थैंक यू पापा। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। अच्छा भाई आप आ गए, बहुत भूख लग रही है, मैं डिनर लगाती हूँ। नंदिनी कहाँ है? वो तो सो रही हैं, एक काम करती हूँ उन्हें भी उठा देती हूँ। शबाना, हाँ? एक मिनट। क्या हुआ? अब मैं डिनर लगा। नहीं, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछिए ना भाई। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अपनी विजया जी हैं, ये डॉक्टर अक्षय से किस हद तक प्यार करते होंगे? मतलब? I mean, देखो, जैसे अगर उन्हें किसी ने हिंट दिया कि
फलानी चीज़ करने से अक्षय उनसे अट्रैक्ट हो जाएगा या उनसे और प्यार करने लगेगा तो वो उस हिंट को समझ पाएंगी। और अगर समझ भी गई तो क्या वो सलाह मानेंगी? क्या लगता है? जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। मैं पागलों की तरह जाके ये पर्पल ड्रेस खरीद तो लाई हूँ, पर क्या इसका कोई फायदा होगा? जिस तरह से अक्षय ने नंदिनी को पर्पल ड्रेस पहने पसंद किया था, क्या उसी तरह आज मैं उन्हें इस ड्रेस में पसंद आऊंगी? विजया जी और नंदिनी के बीच में जो चैलेंज है उसको जीतने के लिए या अपने हस्बैंड का दिल जीतने के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं? जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। इरफान भाई, आपने मेरी बात मान ली ना? इस चैलेंज में विजया जी की मदद करने का फैसला कर लिया ना आपने? पर नहीं, वो तो बस मैं शबाना। हाँ दी। अरे मेरा फोन देखा कहीं? आपका फोन? अरे ये तो ना। ओह, एक भी कॉल नहीं, मैसेज नहीं। किसका थी? अक्षय का। और किसका? हाय इरफान। हाय। इतने घंटे हो गए यहाँ से जाकर, तो पता नहीं विजया ऐसा क्या जादू कर देती है उस पे कि उसे देखकर अक्षय मुझे भी भूल जाता है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो ना। अच्छा,
छोड़ना मत, छोड़ना मत। आखिर हुआ क्या? मेरी तरफ बढ़ते हुए अक्षय के हाथ रुक क्यों गए? कहीं स्ट्रेस ने उन्हें नंदिनी की याद तो नहीं दिला दी? चाहे जो भी परेशानी हो अक्षय की, अगर मैं उसे दूर नहीं करूंगी तो कौन? नहीं, कोई नहीं, मैं ही करूंगी, मुझे ही करनी है। क्या हुआ अक्षय? आप यूं अचानक नीचे क्यों आ गए? क्या हुआ अक्षय? बोलिए ना। अक्षय, क्या हुआ? बुक, ये बुक चाहिए थी तो यहाँ रखी थी। Just the book. ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे अक्षय का दिल जीतने के लिए एक रंग की मदद लेनी पड़ रही है, वो भी उस तरह का रंग जो नंदिनी पहना करती थी। नहीं, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। मुझे नंदिनी की किसी भी चीज का सहारा नहीं चाहिए। गलती हो गई मुझसे, मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूँ। अब मैं ये ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। किस सोच में डूबे इरफान भाई? ओह, आप यही सोच रहे हैं ना कि शादी के लिए सबको कैसे मनाया जाए? देखो, बाकी लोगों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अम्मी को आपकी और नंदिनी दी की शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। स्टॉप इट शबाना, मैं कोई शादी वादी के बारे में नहीं सोच रहा था। नहीं सोच रहे? तो सोचना शुरू कीजिए भाई। 3 महीने यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये शादी की इतनी सारी तैयारियां। कम ऑन शबाना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं नंदिनी से शादी कर ही लूंगा। आप अभी भी डाउट में है भाई? आपने कल सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं हुए हैं और वो अभी से विजय जी से हार मानने लग गई। हो सकता है शबाना कि नंदिनी अपने चैलेंज में हार जाए और शर्त के मुताबिक वो मुझसे शादी करने के लिए राजी भी हो जाए। तो फिर? तुम्हें समझ नहीं आता शबाना? कल तुमने देखा नहीं उसके दिलो दिमाग में कितना डर था अक्षय को खो देने का। अगर उसने मुझसे शादी कर भी ली ना शबाना, तो भी वो कभी भी अक्षय को भुला नहीं पाएगी। पता है विजया, तुम्हारे पापा को अदरक वाली चाय बिल्कुल नहीं पसंद थी और मैं शादी के बाद उन्हें रोज सुबह अदरक वाली चाय बना के पिलाती थी। अब वो पी तो लेते थे चुपचाप, लेकिन उसके बाद घंटों तक उनका मूड बहुत खराब रहता था। फिर तुम्हारी दादी ने मुझे बताया कि छोटे ठाकुर को सुबह सुबह ब्लैक टी विदाउट शुगर पीने की आदत है।
पर पापा ने पहले क्यों नहीं बताया? बेटे, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, सब कुछ खुल के नहीं बताते, और इसीलिए पति पत्नी को चाहिए कि जल्द से जल्द एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान लें। बेटे, तेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन सही मायने में अब जाके अक्षय और तेरे बीच की दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों की वजह से हिम्मत मत हारना, और कभी भी ये मत सोचना कि अक्षय तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या पापा को मम्मा पसंद नहीं है? और हाँ नीति बेबी, पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारी मम्मी इतना काम करती है और आराम जरा भी नहीं करती। करेक्ट। मम्मा, आपको भी रेस्ट लेना चाहिए कभी कभी। हाँ बराबर। चलो आपके दूध पीने का टाइम हो गया, चलो। हेलो नंदिनी। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो बताओ क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? वो मैं देखा, पकड़े गए ना। मैं सच कह रहा हूँ नंदिनी, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तुमने लंच किया? नहीं। तो फिर साथ में लंच करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं आज। तुम्हारा फेवरेट थाई फूड खाए? का क्या मतलब है? अब ये मत कहो कि तुम्हें थाई फूड पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता है कि थाई फूड कितना पसंद था, सारे काम छोड़ दिया करता था उसके लिए। सच कहूँ तो कॉलेज के बाद मैंने अच्छा थाई फूड खाया ही नहीं। अरे तो हमारे घर के पास एक नया थाई रेस्टोरेंट खुला है, बहुत बढ़िया है, चले वहाँ? नहीं नंदिनी, आज नहीं। आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, उसे मिस नहीं कर सकता। ओके बाय। नंदिनी, जी शिवाजी। हेलो विजय जी। बड़ी जल्दी में जा रही हो नंदिनी? किसी के पास जा रही हो? लेकिन अक्षय तो घर गए, अपने घर, मेरे घर। लेकिन अकेले गए हैं ना, तुम्हें तो साथ लेकर नहीं गए। मैम एक्सक्यूज मी, मैम वो रेस्पिरेशन मशीन चेक। हाँ वो मैंने चेक करवा ली है, उसे आईसीयू में फिक्स करवा दो। ओके मैम। हाँ तो क्या कह रही थी तुम नंदन? अक्षय मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए तो क्या हुआ? शाम को तो मैं घर ही जा रही हूँ ना, और अक्षय भी वहीं होंगे, मेरे घर में, तुम्हारे घर में नहीं। और हाँ नंदिनी, 3 महीने में से 1 दिन तो निकल गया, इसलिए तुम्हारे पास बहुत कम समय है मेरे अक्षय को मुझसे छीनने के लिए। बात तो तुम ऐसी कर रही हो विजय, जैसे 3 हफ्तों में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा हफ्ते मिल जाएंगे मुझसे ज्यादा। हफ्ते नहीं नंदिनी, मेरे लिए मेरे पति के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा पूरी जिंदगी बिताने के बराबर है। तो अब लगा लो हिसाब कि मेरे पति के साथ बिताने के लिए मेरे पास कितना समय है। गुड लक। क्या बात है, घमंड देखा उस औरत का।
नहीं नंदिनी जी, आप बेफिक्र हो जाइए, आप ही जीतने वाली हैं। पूछिए क्यों? पूछिए ना। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स का सबसे तेज दिमाग वाला आदमी आपके साथ है। मैं, मेरा तेज दिमाग और पारखी नजर ने पहचान लिया है अक्षय साहब की कमजोरी को। वो क्यों विजया दीदी की इतनी इज्जत करता है ये भी समझ लिया मैंने, हैं? अभी देखिए, अक्षय भाई साहब और विजया दीदी, इस तस्वीर में से अगर आप इज्जत निकाल दो तो उन दोनों में बचेगा क्या? अब तुम ही बता दो, वो इतनी इज्जत क्यों करता है विजया की? अरे कैसा है कि इतने सालों से विजया दीदी ये नर्सिंग होम मैनेज कर रही है। हाँ नंदिनी जी, आपने कभी सुना है कि ठाकुर नर्सिंग होम में ये प्रॉब्लम हुआ, कोई आदमी मर गया है? कभी सुना है आपने? नहीं, ये सब विजया दीदी के हार्डवर्क का तो नतीजा। यहाँ कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता। पर अभी प्रॉब्लम होगा, इस नर्सिंग होम में प्रॉब्लम होगा, मैं क्रिएट करूंगा। विजया दीदी की जो इज्जत है ना अक्षय भाई साहब की नजरों में, वो तो धड़ाऊं गेम खलास।